जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम के चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा चल रही है। आज 14 जून का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आज शामिल हुए कुछ क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन जो कल सबमिट करना मतलब लेट आया था मेरे पास, कल मैं उसे शामिल नहीं कर पाया था। तो ऐसे भी एक दो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। और देखो दोस्तों, ये तो सब बता रहे हैं कि पेपर में क्या आ रहा है, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में आपको 5-6 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनसे बहुत हद तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से तैयार करके कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक चलते हैं। और एक जो लास्ट में मैंने एक स्टैटिक जी के और करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक नोटेड किए हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखो, मेरी तरफ से आपको सिर्फ एक ही सलाह है भाई। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके माइंड पर प्रेशर आ गया ना पेपर के दौरान, तो जो आपको आता है आप उसे भी भूल जाओगे। जो आता प्रश्न है वो भी गलत कर देंगे। कोई कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यार जिसका आंसर नहीं पता होता है। तो देखिए, ज़्यादा प्रेशर मत लिया करो। हालांकि मैं भी जानता हूँ बेरोजगारी का क्या प्रेशर है, मैं भी इस प्रेशर को झेला था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उभर के, क्योंकि एक चीज़ याद रखो यार, जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा है वो तुम्हारे जैसा ही है। अगर वो कोई डीएम होता तो तुम्हारे पड़ोस में नहीं बैठता या तुम्हारे बराबर में नहीं बैठता। आपको नहीं आता तो उसे भी नहीं आता। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कूल डाउन होकर पेपर दो। कई बार अगर हम फ्रेश माइंड देते हैं तो तुक्का भी बिल्कुल सही बैठता है। एक चीज़ याद रखो पेपर के दौरान, कि अगर मूंगफली आ गई है ना मार्केट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बादाम के रेट डाउन हो जाएंगे। बादाम की वैल्यू अपनी जगह होती है, तो तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। डरो मत किसी चीज़ से भी, कोई प्रेशर नहीं, आराम से कूल डाउन। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक चलना। एक जो लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन यही पूछा गया था, अहोम राज्य को लेकर बनाया गया ये क्वेश्चन था कि अहोम राज्य साम्राज्य जो है इसके संस्थापक कौन थे, या तो ये क्वेश्चन ये था, या फिर ये था ये कहाँ मतलब कहाँ स्थापित है। तो देखो, अहोम साम्राज्य जो था, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में कहाँ कहाँ है। ये आपको दिखाई दे रहा है असम अरुणाचल प्रदेश वाला अपना रीजन। ठीक है। तो इसका आंसर असम ही होगा। अच्छा, जो 1200 के समथिंग की बात है, उस वक्त अरुणाचल प्रदेश का तो कोई खास नाम निशान नहीं था तब तक। हालांकि था तो भारत में ही, लेकिन असम ही जो था, असम साम्राज्य ही फैला हुआ था वहाँ तक। क्योंकि ये जो नाम है उत्तर प्रदेश या असम, वो अरुणाचल प्रदेश, ये बाद में दिए गए हैं। उस वक्त अहोम साम्राज्य था। ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी जोरहाट है या चराइदेव है, और इसको सुकपा नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था। मैप में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए, हवा महल जो बनवाया था वो राजा सवाई प्रताप सिंह थे। राजा सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। है कहाँ ये? राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ स्थापित है। अच्छा, इसको एक राज मुकुट की तरह बनाया गया। देखो, आप इसकी बनावट देखोगे ना, ये एक राज मुकुट की तरह इसकी बनावट है। बनाने वाले वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ताद के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। आपको जानते हो, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। या तो ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया, बच्चे ने जो मुझे बताया, बस बंदरगाह स्थित था, एन्नोर एन्नोर करके वो बोल रहा था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया है बेसिकली इस डाटे को। एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है। तो देखिए, एन्नोर बंदरगाह जो है, इसका नाम बदल के कामराजर पोर्ट लिमिटेड में बदला गया है इसको। ठीक है। हो सकता है चर्चा में है यही आया हो, क्योंकि पिछले साल चर्चा में भी रहा था। अच्छा, चेन्नई में स्थित आप इसको मान सकते हो। चेन्नई तमिलनाडु के समथिंग बीच में है, तमिलनाडु से 24 किलोमीटर उत्तर में है। अच्छा, अगर ऑप्शन में कोरामंडल तट था तो वो ही इसका सही आंसर था। और अगर राज्य में चेन्नई या तमिलनाडु दोनों ऑप्शन नहीं होंगे एक साथ, या तो चेन्नई होगा या तमिलनाडु होगा। ठीक है। या तो आप इसका आंसर कोरामंडल तट लगाओगे या तमिलनाडु और चेन्नई में से जो भी एक है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, 5 पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है। 5 पॉइंट पुस्तक के लेखक जो है वो चेतन भगत हैं। एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड्स गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इनका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था, जो एम एन है ये किसका प्रतीक चिन्ह है। एम एन जो है वो मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह है। एम एन मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया है कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम, अच्छा ये टॉपिक में इंक्लूड करना भूल गया। देखिए, जो जनसंख्या है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है किसी भी तरह से। कहीं लिंग अनुपात पूछ लेता है, कल जनसंख्या घनत्व पूछा था एक जगह से, और कुछ ऐसा ही पूछा हुआ था। ये लिस्ट को आप शामिल कर लेना, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है इससे संबंधित। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लोमस की गुफा कहाँ स्थित है, या लोमस मतलब ये जो लोमस ऋषि है वो कहाँ रहते थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था।
तो देखिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लोमस की गुफा जो है ये आपके सामने जो चित्र में दिखाई दे रही है, ये लोमस की गुफा है। इसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। वैसे भारत का जो बिहार राज्य है उसका जहानाबाद जिले में पड़ता है। अच्छा, अगर ऑप्शन में राज्य ना दे के दिया जाए तो ये नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन की पहाड़ियों के आसपास स्थित है, बिहार राज्य में, जहानाबाद के पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य, एक क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये या तो इसका आर्टिकल पूछा था, ये संविधान के भाग 3 में है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी एक ये भी पूछा गया 51 क्या में, मौलिक कर्तव्य, यानी कि 51 क्या में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं ना, उसके बारे में भी पूछा हुआ है। अच्छा, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है यार, देखो 5 मिनट की एक क्विज है, डेली 8 बजे मैं इसको अपलोड करता हूँ, और इसमें ये नहीं कि अरे गहरे कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए, कॉपी पेस्ट नहीं है यार दोस्तों, बड़ी मेहनत से उठा कर मैं यहाँ क्वेश्चन लाता हूँ, केवल वही क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मुझे इस बात से मैं बिल्कुल भी फ़र्क नहीं मानता कि इस वीडियो को 10 लोग देख रहे हैं कि 20 लोग देख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ भले ही 5 लोग देखें, लेकिन वो देखें जिन्हें हाँ वाकई में दिलचस्पी है। ठीक है, इसमें 10-15 क्वेश्चन होते हैं, और ये 2021-22 पे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर आधारित संभावित प्रश्न होते हैं। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही पेपर में ना आए, लेकिन जो मैं वो इनके ऑप्शन विकल्पों को एक्सप्लेन करता हूँ, उन्हें सुनने के बाद आप पेपर में क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक ज़रूर पहुँच जाओगे। करना कुछ नहीं, कुछ नोट डाउन नहीं करना, डायरेक्ट PDF मिलती है, आपको बस सिर्फ इतना करना है, वीडियो प्ले करी, कान में ईयरफोन लगाया, ध्यान से एक बार सुन लिया, जो PDF मिली उसे डाउनलोड करी और एक बार पढ़ ली। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है चैनल का, टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लो, सारी PDF वहाँ मिलेंगे आपको। जो वीडियो चल रही है इसकी भी PDF आपको वहीं मिलेगी। स्टैटिक जीके से यही थंबनेल होगा, 5 मिनट का क्विज है, डेली देख लिया करो शाम को 8 बजे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है? तो गुरु विपिन सिंह का जो संबंध है मणिपुरी जो नृत्य है उसके निर्देशक रहे हैं, इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम, राज्यसभा नहीं सॉरी केवल लोकसभा था, कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बच्चों ने तो इस तरह से बताया, और एक बच्चे ने ऐसे बताया कि एक सीट पे कितने, मतलब एक व्यक्ति कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकता है। तो मैं दोनों को ये एक्सप्लेन कर दूं। अगर बात ये आती है कि एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है, तो देखिए 2 जगह से एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सपोज दैट जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो दोनों ही जगह से जीत गया, यानी कि वो यहाँ से भी जीत गया और यहाँ से भी जीत गया, तो जीतने के बाद उसे एक स्थान छोड़ना पड़ेगा, या तो वो इसे छोड़े या इसे छोड़े, यानी कि जो फाइनली मेंबर वो एक ही का रहेगा, केवल एक का। ठीक है, तो यानी कि एक व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जौन सी पे जीत गया, अगर दोनों पे जीत गया तो एक को छोड़नी पड़ेगी, और एक से ही जीतता है तो आने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अगर मैक्सिमम सीट की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में आती हैं, और 552 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक से संबंधित, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत का जो स्थान है वो 48वां रहा है। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में जो भारत का स्थान है वो 48वां रहा है। भारत ने एक तो गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, 2 सिल्वर जीते, 4 ब्रॉन्ज, तो टोटल कितने हो गए? 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, ऐसे याद रख लेना, 1 2 4 124, 1 2 4 ऐसे याद रख लेना, 1 2 4, टोटल 7 टोटल पूछे तो 7 बता देना, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अरे एक चीज़ वैसे ही याद हो जाएगा यार, गोल्ड 1 जस्ट डबल, 2 जस्ट डबल, 4 ऐसे याद रख लो, गोल्ड 1 डबल इसका डबल, इतने पदक जीते भारत ने, और 48वें स्थान पर रहा। यार ये भी लॉजिक बैठ गया, 48, मैं 48 लिख रहा हूँ ना, देखो आप 48 लिखा, पदक कितने? 4 का जस्ट डबल 8। अरे वाह, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार याद रह जाएगी, 1 2 3 1 2 4 8। देखो भारत ने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते, या जस्ट डबल कांच से 4 जीते, और स्थान कितना रहा? 4 का जस्ट डबल 8, यानी कि 48वें स्थान पर भारत रहा। अब याद रखना इसको। अच्छा, ये गोल्ड जीते कितने हैं? देखो पहला तो नीरज चोपड़ा को तो आप अच्छे से ही जानते हो, जो पहले स्थान पर आया गोल्ड जीता है, यानी कि नीरज चोपड़ा। अच्छा, जो सिल्वर जीते, एक तो मीराबाई चानू, इन्होंने ही शुरुआत करी थी, भारतीय महिला वेट लिफ्टर हैं, सबसे पहला पदक इन्होंने ही जीता था, भारत का खाता ही इन्होंने खोला था टोक्यो ओलंपिक में, तो सिल्वर एक मीराबाई चानू का हो गया। अच्छा, दूसरा रवि दहिया का था, रवि दहिया का,
और बाकी बच गए 4 ब्रॉन्ज मेडल, एक पीवी संधू का, एक लवलीना का, ये असम से ही है, एक बजरंग पूनिया और एक हॉकी टीम। ये हमारे पदक हैं। चलो आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में कोयला का उत्पादन नहीं होता है? तो देखो भाई, गुजरात में तो होता है भाई, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में भी होता है, नहीं यार, गुजरात में ही नहीं होता, सॉरी, गुजरात में ही नहीं होता, छत्तीसगढ़ में भी होता, झारखंड में भी होता, उड़ीसा में भी होता। मैं इंडिया के मैप पे लेके जाऊंगा, कभी आपको पढ़ाना शुरू करें हम, जब इंडिया के मैप पे जाएंगे एक एक चीज़ को मैप पे समझाएंगे यार। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहो, दम देखेंगे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छा ये भी आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अच्छा, गुलामगिरी, एक अगला क्वेश्चन ये है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ये ज्योतिबा फूले ने लिखी है, एक समाज सेवक है, बहुत ही फेमस, हमारे यूपी में एक जिला भी पड़ता है, जेपी नगर, ज्योतिबा फूले नगर, ठीक है। अच्छा, चीन की राजभाषा मंदारिन, वैसे सबसे ज़्यादा बोली जाती है यार। अच्छा, एक क्वेश्चन था, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। सरोद एक वो वाद्य यंत्र होता है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो लगते हैं भैया 27 दिन और 6 घंटे, बस थोड़ा सा फर्क मान के जोड़ लेना, दिन को घंटे में बदल लेना, ऐसे ही कुछ याद करके याद रख लेना, 276, ठीक है ना, 267, 276, यानी कि 27 दिन और 6 घंटे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना यार, इतना सब कुछ किसी के याद नहीं रहता यार, अगर आपने जुगाड़ से याद रखोगे ना, ट्रिक से, तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने जब पुस्तकों और लेखकों के नाम याद करे थे ना, कई हजार रट दिए थे, आज भी बहुत सारे याद हैं, केवल वो जिन्हें मैंने जुगाड़ से याद किया था। चलो मैं सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में आपको, आप बेफिक्र रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब रखो और वीडियो में हमारे साथ बने रहो। एक क्वेश्चन था, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को द बंगाल ऑफ टाइगर भी कहा जाता, द बोर्ड ऑफ बंगाल ऑफ टाइगर तो यार सौरव गांगुली को कहा जाता है। हाँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? द बोर्ड ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन देखिए, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? शिव दयाल साहब ने की थी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा प्रेशर मत लिया करो यार, ये तो बस ठीक है, लक है, किसी को याद है, कोई जा रहा है राधा स्वामी सत्संग में तो याद रह जाएगा, किसको याद रह रहा है, ठीक है। और कहाँ बुकों में इतना खास छपता है, बस ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था तो पूछ लिया उसने, या हो सकता है पेपर बनने वाला इनका फॉलोवर रहा हो। प्रेशर मत लिया करो यार, लाइफ जो मस्त बिंदास, सब कुछ हो जाना धीरे धीरे। अगला एक क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक बनवाई थी? तो भाई ये कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, महिला एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन है? तो कि विजेता टीम भारत है और उपविजेता श्रीलंका है। ये हमारा वैकम का जो पेन टैब है ना, ये इसका जी खराब है, बस ऐसी है, कभी चला कभी ना चलता, इसकी मर्जी, अभी चलाना भी नहीं आता ना यार, ये थोड़ा नया है। अच्छा, एक क्वेश्चन था इंदौर घराने को लेकर, इंदौर घराने को की स्थापना किसने की? तो इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने की थी। ये 3 इडियट वाले आमिर खान नहीं, ये बराबर में फोटो में इसीलिए लेकर आया हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। यह उस्ताद आमिर खान जो इंदौर घराने से थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं अपनी मेन चीज़ों पर। देखो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हो, आपके सामने स्क्रीन पे हैं 6, ऐसा कोई पेपर शिफ्ट नहीं है जिसमें नहीं आया हो। देखो वाद्य यंत्र का तो अभी आया, अभी मैंने आपको बताया ही था वाद्य यंत्र, ठीक है। अच्छा, या तो इसमें वादक देकर पूछ लेगा वो किस वाद्य यंत्र को बता रहे थे, या वाद्य यंत्र देकर पूछ लेगा कि उसके वादक क्या थे, या पूछ लेगा घराना, अभी पूछा है, यानी कि इन 3 चीज़ों को पूछ ही रहा है वो हर शिफ्ट में से, ठीक है ना। अभी ऐसा ना है कि लिस्ट ठाका वाद्य यंत्र की रटने बैठ जाओ पूरा दिन निकाल दो, ऐसे आप एक आसान से ट्रिक मैं बताता हूँ याद करने के लिए, गूगल पे डाल लो हाल ही चर्चा में रहे घराने, हाल ही चर्चा में रहे वाद्य यंत्र, जो चर्चा में रहा पिछले कुछ सालों में वही ठाक है, पेट टेप देंगे उसमें भी, कोई टेंशन ना लेना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन ये है, त्योहारों संबंधित राज्य, यानी कि त्योहार दे देगा और पूछ लेगा उसका संबंध किस राज्य से है, त्योहार कहाँ मनाया जाता है। अच्छा, पुस्तक लेखक देखो लगातार पूछ रहे हैं, पुस्तक लेखक। अच्छा, जो पुस्तक ये पूछ रहे हैं, देखो ना तो पुस्तक पूछ रहे हैं, अरे भाई चल ना, तो देखो ये पुस्तक पूछ रहे हैं बिल्कुल प्राचीन काल की, और ना ही ये पुस्तक पूछ रहे हैं चर्चित काल की, यानी कि वो पुस्तक पूछ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रह चुकी है, यानी कि जैसे किसी ने कोई पुरस्कार जीता है, जैसे कि कल पूछी गई थी मैन बुकर पुरस्कार की,